हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके और जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में और ऑप्शन डी है पुणे में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 32 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 52 से 72 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 1 से 10 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 33 से 43 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहां पर देखिए जिस भी बच्चे ने दूसरे के अंदर ऑप्शन ए को चूज किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के अंदर ऑप्शन है ए, यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 32 है उसके अंदर मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। तो दूसरे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके और जीएस के 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए, यानी कि आपको 35 रुपये पे करने हैं और उसी के साथ में आपको 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में आपको फ्री मिलने वाला है इनके अलावा, यानी कि 3500 प्लस क्वेश्चनों के अलावा 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन आपको फ्री मिलेंगे। और साथ में इन 1000 क्वेश्चनों के अलावा 500 प्लस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इन प्रश्नों को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली लोकसभा का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इन चारों में से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पहली लोकसभा का उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली बार राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1952 में और ऑप्शन डी है 1955 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो चौथे के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन बी को चूज किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1950 में। तो चौथे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 2018 में, ऑप्शन बी है 2020 में, ऑप्शन सी है 2021 में और ऑप्शन डी है 2019 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्घाटन किया गया था 2020 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू को और ऑप्शन डी है सरदार पटेल को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा छठे के अंदर है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान प्रथम के लिए कौन सा वैज्ञानिक जिम्मेदार था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है मंगला मेहता, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी है कस्तूरी रंगन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान प्रथम के लिए जो वैज्ञानिक जिम्मेदार है वो है कस्तूरी रंगन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में आधार कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 2005 में, ऑप्शन बी है 2008 में, ऑप्शन सी है 2010 में और ऑप्शन डी है 2012 में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में आधार कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 2008 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए है दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन बी है मुंबई रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन सी है हावड़ा रेलवे स्टेशन है और ऑप्शन डी है सूरत रेलवे स्टेशन है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कौन सा है। तो यहाँ पर नोए के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन सी को चूज किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो नोए में हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1857 में, ऑप्शन बी है 1885 में, ऑप्शन सी है 1900 में और ऑप्शन डी है 1910 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। तो 10वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन ए है नेशनल म्यूजियम दिल्ली, ऑप्शन बी है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन सी है औरंगाबाद म्यूजियम और ऑप्शन डी है सांची संग्रहालय। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय राज्य में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है कर्नाटका में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में और ऑप्शन डी है केरल में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 12वें के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन सी को चूज किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। यानी कि जो भारत का तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है CN रमन को, ऑप्शन बी है BC राय को, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर को और ऑप्शन डी है नरेंद्र नाथ बसु को। तो यहाँ पर इन चारों में से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि जो भारत का BC रॉय वैज्ञानिक है इसको भारत के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है NH44, ऑप्शन बी है NH7, ऑप्शन सी है NH8 और ऑप्शन डी है NH1। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जिस भी बच्चे ने ऑप्शन ए को चूज किया है तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है झीलमैल जलप्रपात है, ऑप्शन बी है नॉर्थ कोरिया जलप्रपात है, ऑप्शन सी है कांची जलप्रपात है और ऑप्शन डी है काचार जलप्रपात है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कांची जलप्रपात। तो 15वें के अंदर करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है सी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए है चंद्रयान प्रथम है, ऑप्शन बी है मंगलयान है, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है एक्सपेरो। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में बटा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 420 अनुच्छेदों में, ऑप्शन बी है 395 अनुच्छेदों में, ऑप्शन सी है 380 अनुच्छेदों में और ऑप्शन डी है 445 अनुच्छेदों में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि भारत का संविधान 395 अनुच्छेदों में बटा हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कौन सा? भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1947 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1950 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1949 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1952 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि भारत में वर्ष 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सबसे बड़ा पर्वत श्रृंग है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी है गढ़वाल और ऑप्शन डी है विंध्याचल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से सबसे बड़ा पर्वत श्रृंग है हिमालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1920 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1921 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1930 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1942 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि महात्मा गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया था वर्ष 1930 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी है सिंधु नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे लंबी नदी है कौन सी? गंगा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जून को, ऑप्शन बी है 1 मई को, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर को और ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 जून को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो जल्दी से बताइए इस 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा? और बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो 25वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके एग्जाम के लिए 3500 प्लस जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893 और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये। 35 रुपये के अंदर आपको 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है।